उत्तर प्रदेश मेरठ के लोहिया गांव का एक लड़का शाकिब 4 साल पहले लुधियाना गया और वहां जाकर दिलशाद के पास काम करने लगा। दिलशाद के पास रहकर काम करते हुए उसकी मुलाकात लुधियाना के ही अंकुजा आनंद नगर में रहने वाली एकता से हुई। शाकिब ने एकता को अपना नाम अमन बताया। इसके बाद वो अपने हाथ में कलावा भी बांधने लगा। एकता उस समय बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी कर रही थी। ऐसे ही नौकरी करते हुए एक दिन उसकी मुलाकात शाकिब से हुई। जब शाकिब एकता से मिला तो उसने अपना नाम अमन बताया। अमन बनकर उसने एकता से दोस्ती की और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कुछ समय बाद दिलशाद से मनमुटाव होने के बाद शाकिब करनाल चला गया। वहां उसने खुद की दुकान खोल ली। उसने एकता को भी अपने पास करनाल आने को कहा तो वो मना नहीं कर पाए। एकता को अमन पर पूरा विश्वास था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिसे वो अमन समझ रही है वो असल में शाकिब है। उसने तो अपने एक हाथ पर एकता और दूसरे हाथ पर अमन नाम का टैटू बनवा लिया था। उसने अपने घरवालों से कहा कि उसे करनाल में नौकरी मिली है और इसी बहाने से वो अमन के पास चली गई। करीब 3 माह तक एकता उसके साथ करनाल में ही रही। उसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। अमन, जो कि असल में शाकिब था, उसने एकता से कहा कि शादी के बाद साथ रहने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तुम अपने मम्मी पापा के घर जाओ और जो भी कैश या ज्वेलरी हो वो ले आओ। एकता इस समय तक भी ये नहीं समझ पाई कि वो शाकिब के बनाए जाल लव जिहाद में फंसने जा रही है। वो लुधियाना अपने घर आई और वहाँ से 15 लाख रुपए के सोने के गहने लेकर अपने अमन उर्फ शाकिब के पास आ गई। एकता ज्वेलरी लेकर आई तो शाकिब उसे शादी का झांसा देकर अपने गांव लोहिया ले आया। वो साल 2019 की चांद रात थी, ईद के पहले वाली रात, जब अमन एकता को लेकर अपने घर पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद तो एकता पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसे पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। जिसे वो अभी तक अमन समझ रही थी वो तो असल में शाकिब निकला। यहाँ वो अपने परिवार को छोड़कर अमन से शादी करके जिंदगी भर साथ रहने के लिए आई थी, लेकिन अब शाकिब से उसका निकाह होने वाला था। वो अमन की हकीकत जान चुकी थी, लेकिन जब तक सच उसके सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने शाकिब के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। शाकिब को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए नहीं कि उसे एकता के साथ जिंदगी बितानी थी, बल्कि इसलिए कि अगर एकता गई तो वो सारी ज्वेलरी भी अपने साथ ले जाएगी और ये उसे गवारा नहीं था। शाकिब ने अपने परिवार वालों की सहमति से कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली मिलाकर एकता को पिला दी। जब एकता बेहोश हो गई तो शाकिब का पूरा परिवार, जिसमें पिता मुस्तकीम, भाई मुसर्रत और भाभियां रेशमा और इस्मत, बेहोश एकता को लेकर लोहिया गांव के जंगल में गए। इस काम में शाकिब ने अपने दोस्त अयान को भी साथ मिला लिया था। यहाँ इन सब ने मिलकर एकता का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके दोनों हाथ भी काटकर धड़ से अलग कर दिए, क्योंकि उसके हाथ में अमन के नाम का टैटू था। इन लोगों ने धड़ को गन्ने के खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया। एकता के हाथ और सिर को गांव के तालाब में फेंक दिया और अपने घर आ गए। इसके बाद शाकिब वापस करनाल जाकर काम करने लगा। 13 जून 2019 को लोहिया गांव में ईश्वर पंडित ने अपने पास वाले खेत में एक कुत्ते को देखा जो मुंह में इंसान का एक हाथ दबाए भाग रहा था। उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जब गन्ने का खेत खुदवाया तो वहां से लड़की की लाश मिली, जिसका सिर और हाथ गायब थे। लड़की की पहचान करवा पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। लाख कोशिशों के बाद भी जब लाश के पहचान नहीं हुई तब पुलिस की एक टीम को ये पता करने के लिए काम पर लगाया गया कि इस गांव के कौन कौन से लड़के बाहर काम करते हैं। वे जहां जहां काम करते हैं वहां वहां के थानों में मिसिंग केस खंगाले गए। आखिरकार 1 साल की मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस पंजाब के लुधियाना में संजीव कुमार के घर पहुंच गई, जिनकी 23 साल की बेटी एकता पिछले 1 साल से लापता थी। 2 जून को पुलिस ने शाकिब, उसके दोस्त अयान, पिता, भाई और भाभियों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी अजय साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा खुलासा किया। जब एकता की मां सीमा ने बेटी के कातिल को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसका गुस्सा ऐसे फूट पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दौराला थाने ले जाते समय शाकिब एक पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर फायरिंग करते हुए भाग गया। पुलिस ने पीछा किया तो उसने गोली चला दी, जिसमें एक पुलिस वाला घायल भी हुआ, जिसकी वजह से मुठभेड़ हुई और शाकिब को 4 गोलियां लगी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी दोनों भाभियां रेशमा और इस्मत जेल में हैं। मुसर्रत, अयान और मुस्तकीम अस्थायी जेल में हैं। उन्हें क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद जेल भेजा जाएगा। दौराला पुलिस अब शाकिब की हिस्ट्री खंगाल रही है। माना जा रहा है कि वह पहले भी धर्म बदलकर दूसरी लड़कियों को फंसा चुका है।